देखिए इसको अगर आप बताइएगा तो महत्व आप 3 वर्ड पे सेट कर सकते हैं। एक प्राकृतिक महत्व है इसका, एक प्राकृतिक महत्व है, ठीक है। एक आर्थिक रूप से महत्व है, एक क्या है, आर्थिक महत्व है, और एक जो है सामरिक महत्व है। 3 वर्ड पे आप इसको सेट कर सकते हैं आंसर्स को, और बेस्ट आंसर होगा आपका, ठीक है ना। 3 वर्ड पे आपका आंसर सेट हो सकता है। ठीक है। प्राकृतिक महत्व में आप लोग सोच सकते हैं बहुत है, यानी कि अगर इसके महत्व का इंट्रोडक्शन लिखना पड़े आपको तो कैसे लिखिएगा। क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन हिमालय का महत्व पे आ जाए, मान लीजिए आपके एग्जाम में मेंस में पूछ ले कि हिमालय का महत्व बताइए, तो पहले ऐसे तो नहीं डायरेक्ट महत्व पे आ जाइएगा, 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन लिखिएगा जो बहुत प्रभावी होना चाहिए। कई बार बोले हैं कि अपनी बात की शुरुआत करने से पहले 2-3 लाइन ऐसा प्रभाव डालिए जो एग्जामिनर के ब्रेन पर असर पड़े, ठीक है। तो आप कैसे लिखिएगा इसका महत्व, यही 3 वर्ड सेट कीजिएगा कि हिमालय का प्राकृतिक, ठीक है, आर्थिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि नहीं लिखना है, महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका जहां कैसे एस्पेक्ट बढ़ाया जाता है, इनका जहां एक और भारतीय उपमहाद्वीप के स्तर पर महत्व है, भारतीय उप महाद्वीप के स्तर पर महत्व है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक महत्व भी है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक महत्व भी है, वैश्विक महत्व है। वैश्विक स्तर पर ध्रुव के बाद सर्वाधिक हिमाच्छादित क्षेत्र हिमालय में ही है, सर्वाधिक हिमाच्छादित क्षेत्र हिमालय में ही पाए जाते हैं। यानी आराम से आप इसको लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप इस तरह से होंगे और उतर जाएंगे, प्राकृतिक रूप से कैसे महत्व, आर्थिक रूप से कैसे, सामरिक रूप से कैसे, और जब चेन बना के 2-3 लाइन लिखना पड़ता है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पर नहीं शुरू हो जाएंगे, 2-3 लाइन लिख के और अपने आंसर को जो डायमेंशन देंगे उसी मूव करना है कि हिमालय का प्राकृतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका जहां एक और भारतीय उपमहाद्वीप के स्तर पर महत्व है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक महत्व भी है। वैश्विक स्तर पर ध्रुव के सर्वाधिक हिमाच्छादित क्षेत्र हिमालय में ही पाए जाते हैं। यानी सब ज्यादा ध्रुव के बाद देखिएगा तो हिमालय। हाँ वो तो बाद में, वो तो अपने प्रायद्वीप स्तर पर बताएंगे। वो बहुत, हाँ वो बताएंगे, वो जो है ना आपको यहाँ बताएंगे, प्राकृतिक महत्व सब बताएंगे, ठीक है। प्राकृतिक महत्व बता देंगे उसको सारा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इतना बात पकड़ में आ रहा है? आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से फ्रेम किया जाता है आंसर्स को। ये आ जाएगा जिस दिन, उस दिन आपको मेंस को कोई नहीं रोक पाएगा, 1 टाइम में मेंस निकालिएगा। लेकिन इसी में थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है ना। इमीडिएटली सोचना, ऐसा तो नहीं कि हम रटे हुए हैं और हम बोले जा रहे हैं। इमीडिएटली सोच रहे हैं, आपके सामने सोच रहे हैं
और रटा हुआ रहता तो अगले दिन भी बोलेंगे तो यही बात बोलते हैं, पिछले दिन भी बोलते, तो मेरा बात तो कहाँ डिफर हो जाता है। डिफर का मतलब जो मूल कॉन्सेप्ट है वो है, वर्ड तो चेंज हो जाता है ना। कैसे चेंज हो जाता है? वो चूंकि उस समय जो सोचते हैं बताते हैं आपको, और रटे रहते तो पॉसिबल ही नहीं था, नहीं होता। वही चीज बोलते बार बार, एक ही चीज बार बार बोलते। अब देखिए प्राकृतिक महत्व में कैसे कैसे है। सबसे पहले जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ, ये प्राकृतिक महत्व है। जलोढ़ मैदान का निर्माण किसके द्वारा? तो नदी जो ला रही है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हाँ, सिंधु नदियों के द्वारा, सिंधु नदियों के द्वारा। ये एक महत्व हुआ कि नहीं प्राकृतिक स्तर पर? ऐसे करके काफी महत्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? जलोढ़ मैदान का निर्माण, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। आगे बढ़े। देखिए जैसे कि इन्होंने बताया साइबेरिया की ओर से आने वाली ठंडी हवा, तो इसको भी आप डाल सकते हैं, साइबेरिया की ओर से आने वाली ठंडी हवा से, ठंडी हवा से बचाओ। भारतीय महाद्वीप देखो बचाता है ना ये, नहीं तो भारत ही केवल प्रभावित तो नहीं होता बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप प्रभावित होता। ठंडी हवा से बचाओ, साइबेरिया की ओर से आने वाली ठंडी हवा से बचाओ, ठंडी हवा से बचाओ। अभी मानसून ने जोड़ा, अब जोड़ेंगे तीसरा नंबर, मानसून को जोड़ेंगे, सब जोड़ेंगे। वो सारे प्राकृतिक महत्व है, मानसून को मानव क्रिएट करता है, तब दिमाग लगाइएगा ना। जब हम वर्ड दिए तो इस वर्ड में बहुत सारी चीज आ जाएगी ना, आपको ज्यादा वर्ड में बात को नहीं रखना है, ऐसे खाली खोल के समझ लेना है कि प्राकृतिक में क्या क्या लिखना है, आर्थिक में, सामरिक में, ठीक है ना। ज्यादा पॉइंट क्यों अलग अलग कीजिएगा, उससे आपकी विद्वता का परिचय नहीं होगा। विद्वता का परिचय होगा, अपनी बात को कम में रखेंगे, फिर उसको खोलना पड़ेगा तो खोलेंगे। क्या जी कोई कंफ्यूजन है? अभी प्राकृतिक महत्व ही चलेगा, आगे बताते हैं। अगला जो है मानसून को, मानसून को रोक कर, मानसून को रोक कर, ठीक है, हाँ मानसून को रोका जाता है ना, रोक के नीचे, हाँ ठीक है, तो वही तो बता रहे हैं ना, वो आता भी है, उत्पत्ति को भी करता है और रोकने में भी हेल्प करता है। तो यानी कि आप एक ही वर्ड में लिखिए ना, मानसून को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराता है, भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि मानसून की उत्पत्ति, मानसून की उत्पत्ति में सहायक, मानसून की उत्पत्ति में सहायक, ठीक है। हाँ प्राकृतिक रास्ता दर्रा भी लाएंगे अभी, बिल्कुल बाद में देंगे। आर्थिक में, आर्थिक में उसको दूसरे से सेट करेंगे, पहले प्राकृतिक रूप से सेट कर रहे हैं, वो तो बाद में अभी प्राकृतिक तरीके से देखिए ना, नेचुरली। अब जैसे यहाँ का जो हिमनद है, हिमनद के कारण, हिमनद के कारण, हिमनद के कारण हिमालयी नदियां सालों भर, हिमालयी नदियां सालों भर जल ग्रहण या जल से भरी रहती है या सदावाहिनी बनी रहती है। हिमनद के कारण हिमालय नदियां सालों भर सदावाहिनी बनी रहती है, सदावाहिनी बनी रहती है। ये भी आपका हो गया, नहीं हो गया जी? जो प्राकृतिक रूप से है उसको सोचते चलना है, ऐसे समझ लेंगे तो एग्जाम कभी नहीं ऐसा है कि नहीं लिखाएगा। सोते हुए, जगते हुए, उठते हुए, बैठते हुए कभी भी आंसर लिख सकते हैं और आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा। ये नहीं लगेगा कि यार हमको याद नहीं था, याद नहीं था। इसमें याद कौन चीज करना है, समझ रहे हैं ना? समझ है तो याद करना पड़ता है, इसलिए समझने के लिए समझा वही सकता है जो समझा है, समझ कन्वर्ट हो रहा है ना।
है ना जी, समझ ब्रेन में जा रहे थे, याद हो रहा है ना, अभी बोलवाएंगे लास्ट में, इसलिए अलर्ट रहिएगा। हाँ ये भी बता रहे हैं। अब देखिए, अब आप इसमें लिख सकते हैं कि प्राकृतिक दर्रा, प्राकृतिक दर्रा, प्राकृतिक दर्रा के कारण, ठीक है ना, प्राकृतिक दर्रा के कारण मार्ग, ठीक है ना, निर्मित होता है, मार्ग निर्मित होता है। उसको के लोग जाता है ना, तिब्बत में चला जाता है, चाइना चला जाता है, तो ऐसे करके प्राकृतिक रूप से आप लिख सकते हैं। और भी कई चीजें आप सोच सकते हैं, ठीक है ना, कुछ मैं आपको बता दिया मेन मेन जो है, ठीक है। और एक और भी लिख सकते हैं कि जो जलवायु है भारत का, हिमालय के वजह से जलवायु, वैसे तो मेन रूप से उसने कटिबंधीय जलवायु है भारत का, लेकिन थोड़ा शीतोष्ण में होता है, और नहीं तो ये दोनों नहीं होता, फिर पूरी तरह से ठंडा बढ़ा देता था, शीतोष्ण और उष्ण दोनों होता, बहुत मैंने हाई लेवल पे। यहाँ पे गर्मी ज्यादा टाइम होता है, तो यानी कि भारतीय मानसूनी में, यानी कि भारतीय मतलब भारतीय जलवायु या भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु, भारतीय जलवायु को दो भागों में विभक्त करता है, विभक्त करता है, जिसमें कि एक उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय एवं समशीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण। अगर ये नहीं होता तो हो सकता तो उत्तर वाला पूरा शीत हो जाता, जैसे आप रूस में जाएंगे ना, कोल्ड डेजर्ट है पूरा एकदम, साइबेरिया, और बहुत ठंडा रहता है, कुछ नहीं होता है वहाँ। तो दो भाग में जलवायु को बांट दिया, ऊपर वाला कम से कम बहुत ज़्यादा तो 3-4 महीना बचा लेता है, यानी 9 महीना गर्मी है, लेकिन ओवरऑल हो सकता था ठंडा ज़्यादा होता, उत्तर भारत ठंडा से परेशान रहता, इधर गर्मी से परेशान रहता क्या। तो इस तरह से जलवायु का भी एक एंगल हो गया। तो ऐसे करके आप इसको महत्व बता सकते हैं 3 वर्ड पे रख करके अपनी बात को। और इसके बाद जो है आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, उसका दूसरा नंबर पे क्या था, आर्थिक था। अच्छा ठीक, तो आगे बढ़े। अब आर्थिक देखिए, आर्थिक महत्व को आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि जैसे कि देखिए यहाँ पे चारागाह वगैरह के लिए ज्यादा अच्छा है, चारागाह, चारागाह में देखिए बुगियाल और प्यार जो है वो घास है, बुगियाल प्यार, ये कौन घास है, ये दोनों मुलायम घास है, मुलायम घास। तो बुगियाल और प्यार हो गया मुलायम घास, तो चारागाह हो गया ना, और घास कठोर होगा तो गाय खाएगी, भैंस खाएगी नहीं, तो क्या होगा फिर, तो ये हो गया महत्व। हाँ, दूसरा वनस्पति के दृष्टिकोण से, वनस्पति बहुत तरह के हैं, तो वनस्पति के दृष्टिकोण से महत्व है इसका, वो जो महत्व है वनस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण वाला वनस्पति है। हाँ, फिर औषधि दृष्टिकोण से दे दीजिए, औषधि महत्व है, औषधि श्रृंगार ये सब हो गया, तो बहुत सारे चीज मिलता है, जड़ी बूटी सब बनता है ना यहाँ से, तो औषधि दृष्टि से आर्थिक महत्व हो गया। उसके बाद हिमालय का देखिएगा आप, हाँ पर्यटन के दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है, पर्यटन के दृष्टिकोण से। फिर स्वास्थ्य वर्धक हो गया, स्वास्थ्य वर्धक, इस दृष्टि से स्वास्थ्य लोग जाता है ना घूमने के लिए, तो स्वास्थ्य वर्धक दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। पर्यटन तो दे दिए, ठीक है, स्वास्थ्य वर्धक घूमने जाएगा, कुल्लू जाएगा, मनाली जाएगा, हाँ क्या हुआ, कोई दिक्कत, तो स्वास्थ्य वर्धक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ना जी। और बताइए, बहुत बड़ा होगा, आप इसको लिख ही नहीं सकते एग्जाम हॉल में, इतना खाली तो सोचने का गेम है, रटने के चक्कर में रहेंगे तो रखें नहीं होगा ना, वही ना, क्लास समझिए और दिमाग घुमाइए, जब पूछा जाए तो जवाब देना एनी टाइम, ये नहीं कि फिर पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा ना, एक बार ढंग से पढ़ लिए फुल एंड फाइनल, क्या जी, ऐसे करके लिख सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल काहे ना होगा, पन बिजली है ना, बहुत जिनता है पन बिजली, काहे ना होगा, बहुत हो सकता है, पन बिजली की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत से हॉट स्पॉट पाए जाते हैं हिमालय में,
झरने पाए जाते हैं, उससे भी बिजली बन सकता है। तो बहुत बिजली तो बना ही सकते हैं, है ना। और हाँ, क्या, और अपने मन से बहुत कुछ लिख सकते हैं, बस खाली आर्थिक ब्रेन में वर्ड सेट रहना चाहिए, है ना। अब फल फूल के दृष्टि से भी लिख ही लीजिए, फल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। बहुत सारा फल होता है ना, फल के दृष्टिकोण से सेब वगैरह होता है, हाँ केसर कश्मीर में होता है, तो फल वगैरह दृष्टि के दे दिए। ऐसे करके आप ना जाने बहुत सोच सकते हैं, खाली सोच का खेल है। इसलिए मेंस वही लड़का निकालता है जो सोचता है। पीटी तो ठीक है, पीटी तो रट लेगा, बस निकाल लेगा, मान लेते हैं कोई नहीं गाइडेंस में है, लेकिन मेंस में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या पढ़ जाएगा, क्या क्या कर लेगा, एग्जाम में रिप्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए मेंस में बहुत ज्यादा गाइडेंस चाहिए। तो ये हो गया। अगला क्या है, सामरिक दृष्टि से ना। अच्छा चलिए सामरिक दृष्टि से लेते हैं। सामरिक दृष्टिकोण से महत्व, सामरिक दृष्टिकोण से महत्व, हाँ सामरिक दृष्टिकोण से महत्व। अब देखिए ये जो है आपको आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए आपको दो युद्ध को लड़ा, सियाचिन को लेकर के देखते ना, लड़ाई होते रहता है, भारत के साथ, चाइना के साथ, इधर पाकिस्तान के साथ। तो ये होगा, ये तो नेचुरल सीमा निर्माण कर रहा है, लेकिन वो लोग मान नहीं रहा है। जैसे चाइना है, मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, ठीक, तो वो आपको डिस्प्यूट का कारण होगा। इधर से पाकिस्तान से भी डिस्प्यूट होते रहता है, ठीक है, एक ये होगा। दूसरा सुरक्षा इस तरह से होता है कि जैसे कि आप ऐतिहासिक एंगल से देखेंगे तो इतिहास में इस होके कोई नहीं आ पाया, नॉर्थ से कोई नहीं अटैक कर पाया, ऐतिहासिक सुरक्षा प्रदान किया नहीं किया। एक तो हमको पड़ोसी देश से सुरक्षा दिया, और ये हिमालय जो है इसके कारण देखिएगा तो आज कहीं न कहीं जो है बफर स्टेट के रूप में जो नेपाल बना हुआ है वो भी कहीं न कहीं सुरक्षित इससे है, नेपाल की वजह से, यानी हिमालय की वजह से। तो बफर स्टेट तो भले नेपाल बना हुआ है, लेकिन चाइना पूरी तरीके से नहीं भारत तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो बफर स्टेट है, दोनों के बीच बैलेंस कर रहा है, बीच में आ जा रहा है। नहीं तो भारत से डायरेक्ट अगर वो आ जाता तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता था। तो एक तो भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, चाइना के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, नेपाल के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, लेकिन चूंकि हम भारत के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा सेंटर पॉइंट भारत होना चाहिए एनालिसिस में। तो इसलिए देखिए इसमें लिखेंगे